हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं पार्ट 8 वीडियो में। आईटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा था और ये पार्ट 8 है। पार्ट 7 वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप अभी जस्ट देख लीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूँ, आई थिंक आपका रिवीजन हो चुका है। जब कितना मैंने आपको सिखाया है, आई हैव टॉट यू टिल देन, एंड आई थिंक यू हैव सम डाउट्स इन दैट, देन प्लीज़ कमेंट मी। मुझे लगता है आप लोग के पास कोई तो डाउट्स होगा, तो प्लीज़ हमें मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके, और आई थिंक आप रिवाइज करके हो चुके हैं। बहुत 3-4 दिन का ब्रेक मिला था आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं रश नहीं करना चाहती थी, और ये हमारा हो चुका। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने ये देखा कि हमने फॉर्म क्या है, फॉर्म का कोडिंग करवाया, और हमने बोला कि जो ब्राउज़र्स है वो गूगल क्रोमो, एप्पल सपोर्ट, उसमें सब में HTML5 चलता है, और ये सपोर्ट करता है मोबाइल टेक्नोलॉजी को। ओके, फिर हमने पढ़ा कि HTML5 एडवांस इनपुट एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हमने टेबल पढ़ा। फिर उसका कोडिंग भी मैंने आपको करके दिखाया, और आपने भी घर पे प्रैक्टिस किया होगा मुझे लगता है। फिर इनपुट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा हम लोग ने, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कैसा होता है वो सब। ओके, और फिर हमने सम ऑफ द यूज़फुल एट्रीब्यूट जो इनपुट में होता है उसके बारे में भी पढ़ा। फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा कि इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट एलिमेंट क्या होता है, वो मैंने आपको गूगल से दिखाया था और आपने पढ़ा होगा, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। Okay, and then we did the examples, the coding of this, and I told you to practice also this to you. I think you have practiced it, and I think you got the output also. Then we learned meta tag, what is meta tag, and we did the coding also, and we learned the table also. Okay, and we did this coding, and we have changed also some codings in this, like meta tag में भारती को हमने अपना नाम कुछ डाल दिया, यूट्यूब, एंड वी ट्राइड इट। ओके, इट वर्कड। ओके, और फिर हमने CSS पढ़ा, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम, विच इज़ वेरी यूजफुल, यू नो इट, व्हाट इज़ दैट, विच डिस्प्लेस ऑन स्क्रीन, आपका स्टाइल करता है, और वो लेआउट कंट्रोल करता है आपका लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस का। फिर हमने CSS का रूल पढ़ा, क्या है रूल्स, और उसके बारे में भी पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ CSS भी पढ़ा था, उसका कोडिंग भी हमने प्रैक्टिस की थी, और मैंने अपना भी उसमें कुछ ऐड करके, मतलब कुछ चेंजेस करके आपको दिखाया गया था। जैसे कि H1 में लिखा है द इंटरनल स्टाइल, जिसमें मैंने लिखा सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर, पैरा में लाइक कमेंट शेयर लिख के आपको दिखा है कैसा आउटपुट आता है। फिर हमने CSS का प्रॉपर्टी भी पढ़ा, कलर, बैकग्राउंड कलर, ओके, एंड एक्सटर्नल शीट, स्टाइल शीट भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ओके, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, जनरली यूज़ करते हैं, कुछ आपको चेंजेस करने हैं मल्टीपल पेजेस को, और हमने कोडिंग भी देखा था, और उसका आउटपुट भी आप देख सकते हो। फिर आज पढ़ने वाले हम CSS ID सेक्टर। CSS ID सेक्टर क्या होता है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The ID sector selects the ID attitude of an HTML element is selected a specific element। जो ID सेलेक्टर है वो सिलेक्ट करता है ID एटीट्यूड। ओके, क्या ID एटीट्यूड डालना है HTML में विथ स्पेसिफिक एलिमेंट, एक एलिमेंट में, एंड एन ID
is always unique within the page, so it is unique element. ये बहुत यूनिक एलिमेंट है. It is written with the hash character, that is you can see here. चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये हम हैशटैग बोलते हैं इसको. बहुत सारे लोग इंस्टा में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम एंड मैनी सोशल मीडिया में. ओके, दिस इज़ कॉल्ड अ आईडी नेम. ये आईडी नेम होता है. ओके, इट्स आईडी नेम. ओके, और ये आप कोडिंग देख सकते हो. इस कोडिंग को डॉक्यूमेंट HTML. ओके, तो देखते हैं इस कोडिंग को. हेड स्टाइल हमने लिखा है para1. ओके, आपने इसमें देख सकते हो कि आप इसमें पैरा के पहले हैशटैग को यूज़ किया है. दिस इज़ कॉल्ड आईडी. ओके, इट इज़ एक आईडी है. फिर पैरा में हमने लिखा है आईडी इक्वल टू, देख आप सकते हो ये वाला. ओके, एंड हेलो स्टूडेंट्स. और ये कोडिंग किए हम लोग ने. और फिर उसका आउटपुट आप देख सकते हो. इसे ये आउटपुट है उसका. ओके, दिस इज़ द आउटपुट. ये आप अपने लैपटॉप और PCC में आप ट्राई करके देख सकते हो. आपको ऐसे ही आउटपुट मिलेगा. ओके, दिस इज़ कॉल्ड CSS IT सेक्टर, जो सिलेक्ट करता है IT एट्रीब्यूट को, एलिमेंट्स जो स्पेसिफिक एलिमेंट हो. ओके, सो आपको पता है आईडी ऑलवेज यूनिक होता है विद इन द पेज. सो इट इज़ यूनिक एलिमेंट. एक यूनिक एलिमेंट होता है जो लिखा जाता है विद दिस कैरेक्टर. तो आप देख सकते हो दिस इज कैरेक्टर. ये कैरेक्टर है जो हम इंस्टाग्राम में और विचेवर वो यूज़ करते हैं, उसको हम हैशटैग भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में. ओके, तो ये कोडिंग आप कर सकते हो घर बैठ के. CSS क्लास सेक्टर. The class sector selects HTML elements with specific class attribute. जो क्लास सेक्टर है ना, वो HTML का एलिमेंट सिलेक्ट करता है विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. तो स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट है ना, उसको लेके वो क्लास सिलेक्टर है वो HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है. इट इज़ यूज विद द पीरियड कैरेक्टर. एक पीरियड कैरेक्टर होता है, वो ऐसा होता है, एक ऊपर कॉमा, एक नीचे, ऐसे दो ऊपर और एक नीचे कुछ डॉट. तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. तो ये हाँ, तो ऊपर कॉमा और नीचे एक डॉट. दिस इज़ कॉल्ड कैरेक्टर. यू कैन से 6669 एंड डॉट. तो हम ऐसे भी बोलते हैं, ऊपर 2 कॉमा और नीचे एक डॉट. ओके, ये होगा ये पीरियड कैरेक्टर. ओके, रिमेंबर. सो आपको समझा होगा. ये इससे यूज़ करते हैं. फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय क्लास नेम. जो फुल स्टॉप सिंबल है ना, वो फॉलो करते बाय क्लास नेम से. The class selectors is used when you want to change a group of element within your HTML page. क्लास सेक्टर यूज़ करता है जब आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, आपने कुछ एलिमेंट्स लिए उनको चेंज करने हैं, वो भी HTML पेज में, तो क्लास सेक्टर यूज़ किए जाते हैं. CSS क्लास सेक्टर. तो याद रखो इस पैरा को. इसमें क्या बताया है कि क्लास सेक्टर सिलेक्ट करता है HTML एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट. और ये यूज़ करते हैं पीरियड कैरेक्टर, मतलब ऊपर 2 कॉमा और नीचे एक फुल स्टॉप, जो फॉलोड बाय क्लास नेम. और क्लास सेक्टर यूज़ करते हैं जब आपको ग्रुप एलिमेंट्स चेंज करने हैं HTML पेज में. और क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर. तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका क्लास नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, एक लेटर से स्टार्ट होता है. ओके, विथ एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडो. ओके, तो ये रहा उसका कोडिंग्स. प्लीज रेफर योर टेक्स्ट बुक. ओके, इज़ बेटर. ये वीडियो के बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, और आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट करना. तो ये देखो, आप देख सकते हो इसको किया है, कोडिंग है.
जिसमें हमने स्टाइल में इंडो लिया है, डॉट इंडो ऐसे ही आपको करना है और इसका आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा। ओके, क्लास सेक्टर। तो क्लास सेक्टर क्या होता है, ये लास्ट होगा हमारा ये लेक्चर में। हम स्लो जा रहे क्योंकि फास्ट जाने से कुछ समझ नहीं आएगा और बहुत सारे लोग को डाउट होगा। ओके, लेट्स लर्न क्लास सेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। एक एलिमेंट है उसके लिए क्लास सेक्टर। स्पेसिफाई वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड एंड यू यूज द एलिमेंट नेम विथ क्लास सेक्टर। एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट आपको अफेक्ट करना है जो आप यूज़ करते हो क्लास सेक्टर के साथ कुछ एलिमेंट नेम से। तो ये कोडिंग है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका फुल डिटेली आपको समझाऊंगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग को क्लास सेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट में डाउट आया होगा कि स्पेसिफिक ओनली वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट होता है, में एक ही HTML एलिमेंट होता है जो अफेक्ट करता है जब आप कुछ एलिमेंट का नाम से यूज़ करते हो, कुछ एलिमेंट से नाम से यूज़ करते हो विद अ क्लास सेक्टर। ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल कोडिंग्स, यू कैन सी इन लोग ने कोडिंग किया है। तो इंटो डॉट के पहले पी आया है, आप देख सकते हो। पी हम बोलते हैं पैरा, बट इधर पी यूज़ किया है। क्या इसका आउटपुट ऐसा आता है, दिस हेडिंग इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज हमने इधर पी लिया है। देखो, जब आप कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हेड अदरवाइज पी कुछ इधर लिखते हो इंडो और डॉट के पहले, डॉट और इंडो के पहले, तो ये अफेक्ट होता है। इसका मतलब यही है क्लास सेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। द यूनिवर्सल सेक्टर क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेक्टर में टाइप्स है तो वो भी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो आपको इधर तक CSS क्लास सेक्टर तक आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं वो डाउट्स आपका क्लियर करूँगी। ओके, यूनिवर्सल सेक्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका मतलब है यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और वो सिलेक्ट करता है एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस। एलिमेंट्स सिलेक्ट करता है वो भी वेब पेजेस में, तो उसका कोडिंग भी दिया है, वो भी हम पढ़ेंगे। ग्रुप सेक्टर, द ग्रुपिंग सेक्टर्स यूज्ड, ये ग्रुप सेक्टर है जो हमें हेल्प करता है सिलेक्ट करना एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। जो एलिमेंट्स है उनका सेम है, स्टाइल सेम है, डेफिनेशन सेम है, तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करें, ग्रुप सेक्टर में कैसे यूज़ करें, वो पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जैसे पोजीशन इन CSS भी है, उसका कोडिंग भी दिया है। ओके, ग्रुप सेक्टर का। फिर पोजीशन इन CSS, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप रीड कीजिए, आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका IT लेक्चर में आप अटेंशन दे के अटेंड करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और तब तक तो आप पढ़ लेना टेक्स्ट बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके पहले आप सब्सक्राइब कीजिए इफ़ आप नए हो, और लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, and share this to your friends, which your friends will get this knowledge. Okay, and comment it how it is, और आपको कैसे वीडियोस चाहिए, and please tell me your doubts if you have, which I will clear it. Okay, thank you for watching this video.